हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्राइंग ऑफ पाई चार्ट। आपके एनसीईआरटी टॉपिक में ये टॉपिक जरूर है, ठीक है, बुक में ये टॉपिक जरूर है। क्या है? ड्राइंग ऑफ पाई चार्ट। पाई चार्ट को बनाते कैसे, हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ डाली है कि पाई चार्ट भाई साहब होता क्या है। उससे रिलेटेड कुछ ट्राइडीज भी देखे थे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है। आज का टॉपिक है ड्रॉ पे करने वाला है। क्या क्या चीजें आपके एनसीईआरटी बुक में कह रही है, थोड़ी बहुत चीजें कही है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे इन्होंने ड्रॉ अ पाई चार्ट में क्या कहा है, द फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, यहां पे कहा गया है जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं ना, उनको क्या होता है, आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, अपनी तरफ से बता रहा हूं मैं, ठीक है। बट जो स्टूडेंट है उनको परसेंटेज में लिया गया है कि 50% लोगों को भाई साहब चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता है। मान लेते हैं आपकी क्लास में क्या है, 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, मान लेता हूं मैं कि आपकी क्लास में 100 लोग हैं, बहुत ज्यादा हो गया। बट मैं मान लेता हूं कि 50 लोगों को, 100 में से 50 लोगों को चॉकलेट खाना बहुत ज्यादा पसंद है, और 50 लोग को तो चॉकलेट। अब आ गए हम 50 बचे, अब 50 में से 25 लोगों को वेनिला वाली आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। 50 बच्चों को तो क्या चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाना पसंद था। अब जो 50 बचे हैं उनको, उनमें से 25 लोगों को वेनिला वाली आइसक्रीम खाना पसंद है, और जो 25 बचे उनको अदर फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाना पसंद है। तो यही एग्जांपल यहां पे दिखाया गया है कुछ इस तरीके से कि फ्लेवर भाई साहब क्या कहा, द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ हाई स्कूल इज गिवन इन परसेंटेज। परसेंटेज में दिया गया क्या है, फ्लेवर कहा गया है चॉकलेट। कौन कौन से फ्लेवर लिया है, चॉकलेट वाला फ्लेवर लिया, वेनिला वाला फ्लेवर लिया, और जितने भी फ्लेवर होते हैं क्या, उनको यहां पे इन्होंने क्या कह दिया, अदर फ्लेवर के नाम कह दिया। कहा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर, कि परसेंटेज में लोग कौन कौन से फ्लेवर को, परसेंटेज में बता रहा है कि कितने परसेंट लोग कौन कौन से फ्लेवर को प्रेफर कर रहे हैं, खाना पसंद कर रहे हैं। तो कहा चॉकलेट वाले 50%, वेनिला वाले 25%, और अदर फ्लेवर वाले भी 25% हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब भाई साहब अगर मुझसे कहा जाता क्या, अगर मुझसे कहा जाता है इसका पाई चार्ट बनाओ, तो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। कैसे? या गोला बनाया हमने, हमें पता है ना गोला बना के ही पाई चार्ट बनता है, बताया हूं कि नहीं। अब इन्होंने कहा अगर परसेंटेज के हिसाब से कहता, अगर परसेंटेज के हिसाब से कहता, देखो कैसे बनेगा, देखो क्या कहेंगे, देखो ये हमारी एक लाइन, और ये कह दिया भाई साहब ये हो गए 50%, ठीक है, ये 50% को लेते हैं, और इका आधा कर दिया, यहां पे कह दिया 25% वे नी ला है, और ये 25% यहां पे आदर है। क्या है? आदर, ठीक है, अदर फ्लेवर है। तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट बना तो दिया भाई साहब, पर इसे बनाया कैसे, इसको समझना है। अधिकतर बच्चों को आता होगा कैसे करते हैं, जिनको आता है वो छोड़ दे वीडियो, क्योंकि उनको पता है किस तरीके से बनाया जाता है। बट अगर नहीं पता है तो एक बार देख लो, फिर कभी देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, कैसे बनाते हैं, इसके पीछे का राज क्या है, किस तरीके से बनाते हैं उसको देखेंगे हम लोग। तो ये तो मैंने जल्दी से यूं बनाया गोला, और फिर यहां पे बना दिया ऐसी लाइन, इको बता दिया ऊपर वाले को 50, इधर बता दिया 25, इधर बताया। बट इसे कैसे बनाया गया वो ये वाला हमें बताता है। ठीक, दिखाते हैं किस तरीके से बनाया गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, यहां पे क्या कहा है कि जो भाई साहब फ्लेवर है ना, फ्लेवर वाली चीज को इधर लिख दो। तो फ्लेवर वाली इतनी सारी चीज यहां पे कॉपी कर दी, और इस वाली चीज को यहां कॉपी कर दिया। अब कह रहा था अगर बेटा आपको पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट में एक तो हमें चीज पता है कि गोला, यूं एक सर्किल तो बनना ही बनना है। क्या है? बनना ही बनना है। अब एक चीज बताओ हमें कि ये जो सर्किल यूं पूरा बनाते हैं, ये कितनी डिग्री एंगल बनाता है, ये बता दो हमको, बस ये बता दोगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। अब ये पूरा घूम के आया है, जैसे कि अगर मैं एक पूरा चक्कर ऐसे घूम के लगा लूं, हाँ कि ना, हाँ कि एक पूरा साइकिल बना लूं, तो बताओ वो कितने डिग्री घूमा, वो कितने डिग्री, जैसे कि अगर क्या बताऊं मैं आपको,
मान लेते हैं ये गोल 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 गोल, क्या मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, हाँ कि ना। अब यहां से आप चले घूमते घूमते, यहां से आप चले यूं चले और यहीं पे पहुंच गए, तो बताओ कितने डिग्री आपने कवर किया। तो प्यारे बच्चों मैं बताऊं कितने कवर किया, कितना कवर किया आपने, 360 डिग्री कवर किया है। 360 डिग्री क्या होता है प्यारे बच्चों, जहां से चले हो वहीं पे आ गए। समझ में आ गई, चलो इतना समझ में आ गया ना, चलो चलो ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि पूरा ये जो डिग्री होगा, अगर मैं एंगल में बात करता हूं तो इतना ये जो ये होगा, ये पूरा ये होगा 360। एक बार टर्न लिया 360, दूसरी बार टर्न लोगे तो 720 हो जाएगा, क्योंकि दो बार इसका 2 गुना कर दो कितना आ जाएगा 720। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया, इस गोलाई का जो एंगल होगा 360 का पता चल रहा है कि नहीं। चलो अब देखो इन्होंने कहा ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। अब परसेंटेज को इन्होंने यहां पे फ्रैक्शन में चेंज किया है, किसमें, एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया है। और हम लोगों ने ट्राई दीज में क्या किया था, फ्रैक्शन को में कन्वर्ट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला, एक ट्रिक बताई थी कि नहीं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अगर नहीं पता तो उस वीडियो को देख लो भाई साहब। ठीक है, कैसे करते थे, देखो यहां पे, देखो यहां पे कोई भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दी है, जैसे 50 है, तो हमने वो कैसे फ्रैक्शन में करना है, इसी 50 को ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 लिख दो और इसे डिवाइड करना शुरू कर दो, आपका बन गया आंसर 1/2। हाँ कि ना, सिर्फ इस परसेंटेज को गायब करना, नीचे लगा दो 100, तो ये परसेंटेज टू परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। तो यही थी हमारी ट्रिक। ठीक है, तो अब देखो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या ही किए, ये क्या था, परसेंटेज को गायब किया, परसेंटेज को गायब, नीचे 100 लगाया और फ्रैक्शन में इसको चेंज कर दिया। अब देखो, अब इस चीज को देखो प्यारे बच्चों, अब इस चीज को एंगल में कन्वर्ट किए, किसमें, एंगल में कन्वर्ट किए। क्योंकि देखो अगर मैं रेंडर ऐसे रफली बनाता हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर किसी बच्चे को एंगल कुछ पता नहीं किस तरीके से पाई चार्ट बनाते हैं, तो क्या करेगा ऐसे बनाएगा, देखो कहेगा ऐसे रहेगा, कहेगा ये क्या देगा, ये 50%, ये 25%, ये 25%, ऐसे बना के छोड़ देगा। एग्जाम में नंबर आएंगे नहीं, खत्म कहानी। कहेगा भैया ये देखो ये तो बड़ा एरिया है, ये 50% होना चाहिए। ठीक है, या फिर वो क्या करेगा, इस तरीके से ही बना सकता है। किस तरीके से बनाएगा, कुछ इस तरीके से बना देगा। ठीक है, कहेगा ये वाला 25% है, हाँ कि ना। तो इस तरीके से अगर बना दोगे बिना लॉजिक लगाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा आपको बनाना है, उसको समझने के लिए यहां एंगल पे आते हैं। एंगल पे समझ जा, हम लोग एंगल हमें जब मिल जाता है तो हम लोग समझ जाते हैं कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, नहीं तो ऐसे भी समझ जाते हैं ना। 50%, 50 का मतलब क्या होता है, 1/2, हाफ होता है। ठीक है, तो अब देखो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया इन्होंने इस चीज को। इन्होंने कहा कि 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। क्या किया, 1/2 ये जो आया है हमारा यहाँ पे 360 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये बताओ क्यों किया है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये था इतना, ये पूरा हमारा सर्किल था और सर्किल से ही हमें पाई चार्ट बनाना है। सर्किल पूरा कितना है, 360। ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों फ्लेवर में कितने लोग हैं, 50%, तो हमें इस 360 का 50% भाग चाहिए। तो इसको कैसे लेके आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, 1/2, ये 50 कितना आया है, ये 50 आया है 1/2, इस 50 को 1/2 क्या करेंगे, 1/2, ये 50 की वैल्यू है 1/2, तो इस 1/2 को 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, बताओ, 180 डिग्री मिल जाएगा। मतलब 360 अगर यहां से स्टार्ट किया यूं गए हो तो ये आ जाएगा पर अपना 180। तो यहां पे 180 जो होगा प्यारे बच्चों, 180 कैसे बना सकते हो 180 डिग्री, या ये स्ट्रेट लाइन बना दो, ये तो ये प्यारे बच्चों होगा 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री बता रहा है क्या, 50% कितने, चॉकोलेट है। ठीक है, आपने डिग्री से दिखाया, एंगल से बताया कि कितना आपने दिखाया है, ये चीज ये जरूरी है। अब इसी तरीके से 25% के लिए कितना आया है, 1/4 आया है। कैसे आया 1/4, 100 से डिवाइड किया 1/4 आया, 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई किया, जो कि हमें बताएगा कि कितना एंगल आपको बनाना है इसके लिए, किसके लिए, वनीला के लिए। तो यहां पे आपने रखा कंपास रख लो या फिर क्या करो प्रोटेक्टर रख लो, उससे जल्दी बन जाएगा। तो यहां पे कितना बनेगा 90 डिग्री, हाँ
कोई बच्चे कैसे करेंगे, देखो अगर आप बिना मेजर किए बिना एंगल किए तो बच्चा क्या करेगा, अरे सर जी क्या आप बता रहे हो, यूं ऐसे खींच दो खत्म कहानी हो गया, इको मान लो 25, इको मान लो 25 हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, ऐसे नहीं करना है, रफली नहीं करना है। अगर देख लिए सर जी क्या कर रहे हो तुम, हाँ ये खिचड़ी पका दियो, गलत कर दियो तो नंबर नहीं देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एंगल मेजर करते हुए चलना है। ठीक है, तो यहां पे एंगल क्या करोगे, एंगल बनाओगे आप क्या, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल किससे बना दो आप, कंपास से बना दो या फिर आप प्रोटेक्टर से बना दो। ये बना दिया तो ये भी 90, ये भी 90 डिग्री बनके तैयार, ये भी 90, ये भी 90। अगर ये 90 नहीं बनाओगे तो नंबर गए गुल। तो ये हो गया, इधर अपना इसको 25% मान लो और इधर भी 25%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, 25% कह रहे हैं, 25% तो आप कर ही चुके हो। ठीक है, हाँ कि ना। तो ये हो गया हमारा, इधर इधर वनीला मान लो, अदर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान लेता हूं मैं वनीला है, वनीला कितना है 25%। यहां पे अदर फ्लेवर जो है, अदर फ्लेवर को भी आप 25% यहां पे लिखोगे। तो क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, इन सबको 50, 50, 25, 25 इन सबको भी ऐड कर रहे हैं ना, तो कितना आ रहा है 100। तो एक तरीके से कह सकते हैं एक चीज क्या, कि जो 100% है, ये पूरा 100% जो है वो कितने एंगल के बराबर है, ये 360 डिग्री के बराबर है। और 1% जो होगा प्यारे बच्चों क्या होगा, अब क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो ये ट्रिक लगा के, कि 1% जो होगा वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री अपॉन क्या कर दो, इस 100 को नीचे ले चले जाओ, 360 अपॉन 100, मतलब 1% की जो वैल्यू है डिग्री की वो कितनी है प्यारे बच्चों, बताओ, यूं करे 3.6 डिग्री। हाँ कि ना, क्या आ रहा है 3.6 डिग्री, मतलब 1% की जो वैल्यू है डिग्री के हिसाब से वो 3.6 डिग्री है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि ना आया। तो ये सारी चीजें थी कि पाई चार्ट की कुछ इंफॉर्मेशन को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा लॉजिक दिमाग में रखते हैं प्यारे बच्चों। ये अगर एंगल से रिलेटेड आपको दिया गया है तो एंगल में किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये रैंडम यूं लाइन वाइन नहीं खींच देते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं और इसी हिसाब से हम लोग यहां पे बनाते हैं। तो अधिकतर लोग को नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम लोग, आपकी शुरुआत है इसलिए मैं हर एक चीज बताते चल रहा हूं कि कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी तो एक बार वीडियो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। और आप देख लेते हैं क्या कि बुक में था प्यारे बच्चों, की बुक में क्या दिया गया था। अब देखो मेरे पास बुक नहीं है, मतलब मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं, तो मैंने लिख लिया है। क्या कह रहा था एनसीईआरटी में, क्या कह रहा था, हर एक चीज मैं बताता हूं कि पहले में क्या कर रहा है, कह रहा था यही चीज लिखी हुई थी, ड्रॉ पाई चार्ट फ्लेवर, ये सब चीजें आपको लिया, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। फिर क्या रहा था, टेबल फर्स्ट पे क्या कहा, नीचे देखो कि लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ पाई चार्ट। बुक है कि नहीं, बुक है कि नहीं देखो। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ पाई चार्ट, द टोटल एंगल एट द सेंटर इज 360 डिग्री। वाह वाह वाह, ये पूरा का पूरा एंगल यहां पे क्या हुआ 360 तो था, हाँ कि ना, यही चीज हमने यहां पे भी गई। द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ 360, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देख रहे हो ना, ये सारे के सारे जितने भी बन रहे हैं एंगल, ये क्या है, सेंट्रल एंगल ही तो है। ये भी एंगल क्या है, ये एंगल भी सेंट्रल, ये एंगल भी सेंट्रल, ये एंगल भी सेंट्रल, हाँ कि ना। सर इन सब का समीशन कितना होगा, कौन बताएगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, फिर क्या है, We make a table to find the central angle of the sectors। अब हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इन सेक्टर्स का, इन ये जो सेंट्रल एंगल्स के जो सेक्टर है, सेंट्रल एंगल के ये, अच्छा सेक्टर क्या है ये कौन बताएगा, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, ये छोटा सा भाग, ये क्या है, जो भाग बन जाता है सर्किल में उन सबको सेक्टर बोलते हैं। तो इन सेक्टर्स के हम लोग क्या कर चुके हैं, एंगल निकाल चुके हैं। कैसे निकाले एंगल को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को एंगल में। तो यहां पे एक चीज अच्छे से लिख दो, क्या किया हम लोगों ने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन को किस में किया, एंगल में चेंज कर दिया। इन 3 स्टेप को हमेशा याद रखना, ये आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे। फिर हमने क्या किया, इन्हीं सारी चीजों को बनाया, 3 स्टेप लिखा हुआ है यहां पे। ड्रॉ अ सर्किल विद एनी कन्वीनियंट रेडियस, मार्क इट सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए। तो इसको मान लो, इसको ओ और इसको ए, तो इस रेडियस से हमने क्या किया, एक क्या किया, सर्कल बनाया इन्होंने सबसे पहला स्टेप। फिर कह रहा था एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर चॉकलेट इज 180 डिग्री। चॉकलेट के लिए जो एंगल है वो 180 डिग्री है, तो ये लो डॉट 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 करके हमने कर दिया क्या, 180 डिग्री का एंगल बना दिया।
ठीक है। फिर उन्होंने कहा कंटिन्यू मेकिंग द रिमेनिंग सेक्टर। अब आप क्या करिए, रिमेनिंग सेक्टर अपने आप से बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, हम लोग के 90 डिग्री निकाल ही चुके हैं, तो 90 डिग्री क्या करेंगे, इधर बना देंगे, तो इधर का भी बन गया 90, इधर का भी बन गया। ये वाले वनीला भाई साहब हो गए और ये अदर फ्लेवर वाले हो गए। तो इस तरीके से कुछ हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ड्रॉ करते हैं किसी पाई चार्ट को। तो दिमाग में क्या रखना है, यही 3 चीजें रखनी है। कौन कौन सी चीजें रखनी है बता देता हूं फिर से, ये छोटी सी आप ट्रिक ही समझ लीजिए। क्या है, आपको अगर कोई परसेंट में दिया गया है, पाई चार्ट बनाना है, क्या करोगे आप, पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया और फ्रैक्शन को एंगल में चेंज कर दिया और ये हमारा आंसर दे देगा। ये देखो, इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन सब कुछ वैरी करता है, तो देख लेना क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से बना सकते हो। तो इन सारी इंफॉर्मेशन से आप क्या बना सकते हो, एक अच्छा सा अपना पाई चार्ट बना के तैयार कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये ड्राइंग पाई चार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और अगली वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे अपना अच्छा एग्जाम्पल। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखो, और अगर ना समझ में आया हो तो रिवाइज करना मत भूलना। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।